Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is day 6 of the best of CAT LRDA series. Right, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम CAT के जितने भी अच्छे सेट्स आ रखे हैं LRDA में, right, all the good ones we have been solving continuously. Okay, let's start with the set for today. Before starting, if you're a CAT 24 aspirant and if you're looking for a online comprehensive batch starting से end तक along with other management entrance test, उसकी भी preparation सब कुछ कराई जाएगी. So if you're interested in this batch, you can check out the details. स्क्रीन पे भी है. ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें जितने भी लिंक्स है या फोन नंबर्स है, कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज लिंक्स. ठीक है, तो प्लीज चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन. चलो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स डू अ सेट. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप एक बार यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई दिस सेट योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू प्रोसीड विद द सोल्यूशन. ठीक है, सो आई गिव यू बोथ द स्क्रीन्स. दिस इज द प्रॉब्लम सेट. ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है. दिस टेबल and that additional information is part of this problem. And one screenshot you can take here, the other screenshot you can take here, right? ये हमारे 4 problem, okay, particular set पे, right? So I hope you have tried this set. Now we'll start figuring out, we'll start reading this and इसको हम solve करते हैं. ठीक है, so this can be actually classified अंडर डेटा इंटरप्रिटेशन बिकॉज न्यूमेरिक स्किल्स इसमें इन्वॉल्व है. थोड़ा बहुत ये लॉजिकल एंगल का भी है, तो यही तुम्हारा एलआरडीए में मोस्टली आता भी है, लॉजिकल डेटा इंटरप्रिट. ठीक है, टैबुलर फॉर्म में डेटा है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली मिसिंग, समथिंग इज गिवन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव टू फिगर आउट व्हाट द रिमेनिंग वैल्यूज. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस, लेट्स स्टार्ट इंटरप्रेटिंग व्हाट वी कैन. So a company administers a written test comprising of 3 sections of 20 marks each. Data interpretation DI, written English WE and general awareness. उसने क्या बोल दिया बेसिकली कि ये जो 3 sections है, ये टेबल दिया है ऑलरेडी, जो 3 sections है DI, WE and GA, all these 3 sections are of what 20 marks each. हमारे तीनों 30 नंबर के, राइट. तो इसका भी 20 मार्क्स है, इसका भी 20 मार्क्स है और इसका भी 20 मार्क्स, total marks. Now, a composite score for a candidate out of 80. तो अब ये 80 कहाँ से आया? होना तो 60 ही था, वो आगे समझाया. A composite score for a candidate out of 80 is calculated by doubling her marks in DI and adding it to the sum of her marks in the other 2 sections. तो DI का जो भी तुम्हारा टोटल स्कोर आएगा किसी भी कैंडिडेट का, उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और बाकी दोनों स्कोर्स को एज सच यूज करेंगे आउट ऑफ 20. उन तीनों को ऐड करने के बाद द स्कोर्स यू विल बी गेटिंग इज कॉल्ड द फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर. तो DI वाले नंबर को याद रखना हम डबल करने वाले. ठीक है, फेयरली सिंपल. देन candidates who score less than 70% marks in 2 or more sections are disqualified. Now अगर आप अपने मार्क्स को देखो 20 each में तो दिक्कत नहीं है. उसका 70% कितना आएगा, 20 का 70% इज 14 मार्क्स. तो इसने एक्चुअली ये बोला है द कैंडिडेट्स हु स्कोर लेस देन 14 मार्क्स, दैट इज 70%, लेस देन 14 मार्क्स इन 2 और मोर सेक्शंस आर डिस्क्वालिफाइड. कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जिसके 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में तुम्हें जो मार्क्स दिख रहे हैं वो अगर हमारे, और ये ओरिजिनल मार्क्स आफ्टर डबलिंग नहीं, ऑब्वियसली जो ओरिजिनल मार्क्स, ये वाले जो मार्क्स है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्क्स है, वो अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में क्या हो गए, 14 से लेस हो गए, राइट, लेस देन 30, 14 से लेस हो गए, देन दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड इवन दो उसका टोटल कॉम्पोजिट स्कोर कितना भी बन, अपने को दिक्कत नहीं है. फेयर एनफ. From among the rest, the 4 with the highest composite scores are recruited. तो पहले तो एलिमिनेट कर देंगे जिनका भी वो 2 या 2 से सब्जेक्ट में 14 से कम है, पहले उनको सारों को एलिमिनेट करो. उसके बाद जो भी तुम्हारे कैंडिडेट्स बच जाएंगे among the rest, the 4 with the highest composite scores are recruited. तो बचे लोगों में से जो 4 लोगों का हाईएस्ट स्कोर होगा उनको हम क्या कर लेंगे, रिक्रूट कर लेंगे. इफ 4 और लेस कैंडिडेट्स क्वालिफाई, ऑल दोज क्वालिफाइड आर रिक्रूट. तो ये एडिशनल कंडीशन है. इफ 4 और लेस कैंडिडेट्स क्वालिफाई, अगर 4 या 4 से ज्यादा लाइक उससे कम क्वालिफाई करते हैं, तो हम जितने भी क्वालिफाई करते हैं उनको, नाउ विल हैव टू सी इन दिस पर्टिकुलर केस कि एक्चुअली में 4 से ज्यादा या मतलब 4 से कम रिक्रूट हुए हैं या फिर हमारे 4 ही एग्जैक्टली. ठीक है, कितने लोगों ने वो कंडीशन फुलफिल करी है वो अपने को देखना पड़ेगा, वो उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दे. Fair enough. Now, the 10 candidates appear for the written test. Their marks in the test are given in the table.
तुम्हारे पास यहाँ पे मार्क्स है, बहुत सारे तुम्हारे मार्क्स मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल अजय का डब्ल्यू में मिसिंग है, बाला का, ठीक है, एंड सो, ठीक है। तो ये टेबल अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये हमें हेल्प करने वाली है इस पर्टिकुलर टेबल को डाउन करने में या फिर थोड़ा इन्फॉर्मेशन और गैदर, ठीक है, डिड्यूस कर। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस. Some marks in the table are missing, but the following facts are known. First point: no two candidates has thus had the same composite. First condition, गुड. यहाँ पे जो कॉम्पोजिट स्कोर का कैलकुलेशन उसने समझाया था कि डीआई मार्क्स को डबल करेंगे प्लस वर्क एक्सपीरियंस प्लस जी ए, ये तीनों का एडअप करने के बाद जो हमारा फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर आएगा उस पर कंडीशन प्लेस क्या है, नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कॉम्पोजिट. सबसे पहले मैं क्या करने में इंटरेस्टेड हूँ वो भी क्या करना चाहिए. सबसे पहले जितने लोगों का तुम्हारा एग्जैक्ट कॉम्पोजिट स्कोर निकल सकता है उतने स्कोर तुम यहाँ पे फिगर आउट कर लो. एग्जैक्ट किसका निकलेगा, जिसका तीनों सब्जेक्ट में स्कोर पता है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू दिस फॉर चेतना राइट नाउ, राइट. चेतना का कितना है, 19 का डबल करना पड़ेगा, 38, 38 प्लस 12 इज 50, 50 प्लस 4 इज 54. चेतना का कॉम्पोजिट स्कोर इज 54. पहला वाला पॉइंट एक्चुअली ये कहना चाहता है कि अब किसी भी और पर्सन का 54 नहीं आ सकता, ओनली बिकॉज चेतना हैज ऑलरेडी गॉट है ना 54 कॉम्पोजिट. ठीक है, यही है फर्स्ट पॉइंट. और कहाँ कहाँ एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, वी कैन डू दिस फॉर एस्टर, वी कैन डू दिस फॉर फलक एज. एस्टर का कितना हो जाएगा, 12 का डबल 24, 24 प्लस 16 इज 40, 40 प्लस 80 8, सो 8 आ गया. देन व्हाट अबाउट फलक, फलक का 15 का डबल 30, 30 और 17, 30 और 17 इज राइट. ये है हमारी करंट सिचुएशन. और किसी का तीनों नंबर तो पता नहीं है, हम ये चीज़ यहाँ पे फिगर आउट, ठीक है, इसके बियॉन्ड कॉम्पोजिट स्कोर नहीं निकले. So that was the first point. Then second, Ajay was the unique highest scorer in WE. Right. ये वाला जो कॉलम है वाले सब्जेक्ट में, उसने क्या बोला रिटन इंग्लिश में, अजय वॉज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर. यूनिक हाईएस्ट स्कोरर तब हम वर्ड यूज करते हैं जब मुझे ये बोलना हो रहा है कि हाईएस्ट पे कोई भी टाई नहीं हुआ है, राइट. हाईएस्ट स्कोर अकेला एक ही पर्सन लेके, ऐसा नहीं है कि दो लोगों का हाईएस्ट स्कोर है, राइट. तो वो चीज नहीं है यहाँ पे. इसमें WE में अजय वॉज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर. नाउ इफ यू लाइक स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस WE, तुम्हें हाईएस्ट देना है अजय को. हाईएस्ट का मतलब तो 20 हो सकता है ना, बट ऐसा नहीं है, 20 से नीचे भी आ सकता है, हो सकता है 20 मिला ही नो, लेकिन कितना नीचे आ सकता है वो बाकी वैल्यूज आपके डिसाइड करके. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम नोटिस करो यहाँ पे एस्टर का कितना है, 3 है ऑलरेडी, बट इवन देन आई एम सेइंग कि अजय का वर्क सॉरी WE में रिटन इंग्लिश में मैक्सिमम है, तो डेफिनेटली 18 से ज्यादा होना पड़ेगा. देयर आर ओनली टू ऑप्शन, दैट इज आइदर Ajay has 19 in WE or it has 20. दो पॉसिबिलिटी बस. तो अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, आई जस्ट राइट बोथ द पॉसिबिलिटी, आइदर इट इज 19 और इट इज, बिकॉज 18 से ज्यादा डेफिनेटली होना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी एक पर्सन है एस्टर जिसका 80 ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो उसका मैक्सिमम होगा. ठीक है, 19 एंड 20. अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली मैं फिलहाल कॉम्पोजिट स्कोर तो लिख ही सकता हूँ. 8 का डबल 16, 16 प्लस 16 इज 32, 32 प्लस अगर 19 हुआ होता तो मेरा 51 आता, अगर 20 होता तो एक ज्यादा आता. तो आइदर अजय's कॉम्पोजिट स्कोर इज 51 और अजय's कॉम्पोजिट तो ही उसके पास. फिलहाल कोई रेपिटेशन भी नहीं हुआ है, तो मैं अभी फिलहाल इसमें एलिमिनेशन नहीं. Then third point, among the 4 recruited, Geeta had the lowest composite. Among the 4 recruited, तो अब इसने देखो एक चीज समझना, ये लास्ट में बोला था ना कि 4 से कम भी रिक्रूट हो सकते हैं, बट इस पॉइंट ने, थर्ड पॉइंट ने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया among the 4 recruited, तो 4 ही लोग रिक्रूट हुए हैं. among the 4 recruited, Geeta had the lowest composite score, राइट. तो 4 लोग रिक्रूट हुए हैं, अभी चारों के मेरे को नाम नहीं पता, बट लाइक among those 4 people, Geeta had the lowest composite score, मतलब गीता डेफिनेटली रिक्रूट हुई होगी. तो आई कैन सिंपली पुट अ टिक मार्क ओवर हियर, गीता में मैंने टिक लगा दिया, इसका ये मतलब है कि गीता रिक्रूट हो रही है. एंड ऑल्सो गीता हैड द लोएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर. अब क्या है मुझे नहीं पता, 3 लोग हैं उसमें सबसे लास्ट पे क्या होगी, सॉरी 4 लोग हैं उसमें सबसे लास्ट पे क्या होगी, गीता होगी. बट फिलहाल आई कैन नॉट टेल व्हाट वाज द कॉम्पोजिट स्कोर, फिलहाल के लिए होल्ड पे रखते हैं उसको. इंदू वॉज रिक्रूटेड, द 4th पॉइंट, तो मतलब इंदू इज ऑल्सो रिक्रूटेड गिवन. 4 में से 2 लोग, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन पता ही चल गया 2 लोग कौन से रिक्रूट हुए. 5th पॉइंट, दानेश, हरनी एंड इंदू हैड
scored the same marks in, right? So Danish, अरिनी एंड इंदु, इन तीनों का ये में मार्क्स सेम है। तो क्या है मुझे नहीं पता, लेट से एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे रख दिया हमने, कि अभी वैल्यूज फिगर आउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, इंदु एंड जतिन बोथ स्कोर्ड 100% एग्जैक्टली वन सेक्शन, राइट, एंड जतिन्स कॉम्पोजिट स्कोर वाज 10 मोर देन इंदुस। तो इनके बीच में काफी गुड रिलेशन दिया हुआ है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज जतिन एंड इंदु बोथ स्कोर्ड 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन। नाउ इंदु के लिए अगर देखोगे तो दो पॉसिबिलिटी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जाएगा मैक्सिमम। 100% का मतलब 20 मार्क्स, बिकॉज तीनों सेक्शन 20-20 के ही हैं। बट और जतिन वी कैन प्रिसाइसली से कि जतिन का यहाँ 16 है, यहाँ 14 है, तो ये दोनों तो 100% नहीं है ना उस सेक्शन का। कहाँ जाएगा जतिन के लिए? DI में he would have gotten 100%। तो यहाँ पे कितना मार्क्स आ गया हमारा? 20 मार्क्स। एंड जैसे ही मैंने जतिन का वहां पे 20 लिखा, तो मेरा इसका कॉम्पोजिट स्कोर भी कैलकुलेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 का डबल इज 40 और 16 एंड 14 इज 30। 40 प्लस 30 दिस बिकम्स। एंड जतिन के कॉम्पोजिट स्कोर के साथ किसका रिलेटेड था? इंदु का, राइट। जतिन कॉम्पोजिट स्कोर वाज 10 मोर देन इंदु। तो जतिन का अगर मेरा 70 है तो इंदु का डेफिनेटली क्या रहा होगा? राइट। तो यहाँ पे हमारे आके पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं ना। एक बार थोड़ा सा सिचुएशन को एनालाइज करते हैं एक बार वापस से, कुछ चीजें हमें इसमें और ज्यादा समझ में आनी। जैसे कि सबसे पहले अगर आप सबसे पहले नोटिस करो इंदु का केस, राइट। इंदु में भी वो चीज वैलिड है जो कि जतिन में वैलिड था, राइट। शी वुड हैव स्कोर्ड 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन। जतिन में वो 100% का तो एक ही पॉसिबिलिटी था, दैट इज 20, राइट। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में मेरा अब इंदु का कॉम्पोजिट स्कोर भी तो पता है। तो आपको बस यहाँ से ना दो केसेस चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज इंदु का जो 100% स्कोर है, दैट इज 20 स्कोर है, या तो हमारा DI में रहा होगा या तो तुम्हारा GK में रहा होगा। तो आप ना चेक करना। फॉर एग्जाम्पल अगर इंदु का जो DI में है वो 100% रहा हो, तो मान लो यहाँ पे कितना रहा होगा? 20। अब उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा x का वैल्यू निकलेगा क्या? बस ये चेक करो। कैसे? 20 का डबल वुड बी 40, 40 प्लस 8 इज 40। इसका मतलब 60 माइनस 48, इसमें क्या जाना चाहिए तुम्हारा? नाउ वैल्यू तो ठीक लग रही है, बट इस वैल्यू से मेरे को प्रॉब्लम ये है, किसने बोला था कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसके दो या दो से ज्यादा सेक्शंस में अगर 14 से लेस आए तो वो पर्सन हमेशा स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसको हम, ठीक, वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें ये पता है हिंदू हैज बीन, फिर तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, बिकॉज इसके इन दोनों सब्जेक्ट में 14 से कम मार्क्स है। And hence, because of this contradiction, he can just roll back and say इंदु का जो 100% है वो DI में नहीं आया होगा। इसका जो हमारा 100% है वो किस सेक्शन में आएगा? इसमें। yes? और ये हमारे लिए आसान क्यों हो जाएगा? बिकॉज इस X से दिस दिस एंड दिस ऑल थ्री आर एक्चुअली रिलेटेड। ठीक है, तो इंदु का अभी मैं इसमें 20 कर दूं, पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस 8 प्लस 20, 28 इसमें से हटाओगे 60 में से तो बचेगा 32। वो 32 नंबर यहाँ का नहीं है, इसका डबल वुड बी दैट रिमेनिंग 32, बिकॉज इसका डबल प्लस 8 प्लस 20 एड्स अप टू 60। तो ये हमारा 28 सब्ट्रैक्ट होगा 60 में से तो 32 आएगा, इसका डबल 32 होना चाहिए, सो दिस शुड बी 16। आई होप दैट कैलकुलेशन इज क्लियर टू। Now I'll simply go ahead and write 20 3 times, तो 20 यहाँ पे भी है तो 20 यहाँ पे भी होगा और 20 यहाँ पे भी होगा। अब बिकॉज मैंने तुरंत से यहाँ पे 20 लिखा, इन दो इसमें तो कॉम्पोजिट स्कोर मुझे नहीं पता चलेगा बिकॉज दिस इज रिमेनिंग। जैसे मैंने यहाँ 20 लिखा, इसका कॉम्पोजिट स्कोर तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ दानिश का। तो दानिश का अगर नोटिस करो कितना हो जाएगा? 8 का डबल 16, 16 प्लस 35 बिकम्स 51। ये पूरा एक सीक्वेंस, आई होप सबको क्लियरली समझ में आ गया। नाउ तुम अगर नोटिस करो तो ये 51 जो है वो हमें एक और चीज पे कनेक्ट कर रहा है। कैसे? 51 कॉम्पोजिट स्कोर आ चुका है, इसने बोला था कभी भी कोई भी कॉम्पोजिट स्कोर रिपीट नहीं होगा किसी भी पर्सन।
राइट? तो 51 अब और कहीं नहीं आ सकता ना। तो याद करो, फॉर अजय वी हैड कंसिडर्ड बोथ द पॉसिबिलिटीज, कि वहां पे 51 भी हो सकता है और वहां पे 52 भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज नाउ आई कैन से कि 51 दानिश का डेफिनेटली है, तो अजय कैन नॉट हैव अ स्कोर ऑफ कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ 51, इसलिए अजय में से फिर हम वो पॉसिबिलिटी क्या कर देंगे, रिमूव कर, राइट? तो अजय का फिर 51 नहीं है, अजय का फिर मेरा 51 अगर नहीं है तो इसका 52 होगा, और अगर 51 नहीं है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे 90 ही रहा होगा, राइट? तो अब हमने प्रिसाइसली एक्चुअली बता दिया है कि अजय का 52 कॉम्पोजिट बन, राइट? अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो नंबर वगैरह के कंडीशन काफी कुछ खत्म हो चुके हैं, अब थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं इसको एनालाइज करना, थोड़ा और लॉजिकल पार्ट इसमें से स्टार्ट, जैसे कि लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द 4 पीपल, प्रिसाइसली 4 पीपल who will be selected और who can not be selected और who can be selected, सब कुछ एक ही चीज है, उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट। नाउ करंटली अगर आप एनालाइज करो तो आपको 2 नाम तो पता थे कि वो सेलेक्ट हुए हैं, दैट इज गीता एंड इंदु। नाउ इंदु का अगर आप नोटिस करो, क्यों? क्योंकि गीता का भी मेरे को नंबर पता है नहीं, ठीक है? इंदु का लेकिन मेरे को सब कुछ पता है ना, उसका 60 मार्क्स था, 60 मार्क्स पे वो सिलेक्ट हो गई है। अब मैं पहले ये कम देखूंगा, जैसे लाइक 60 से बड़ा नंबर मेरा ही 70 है, तुम्हें नहीं लगता कि अगर इंदु 60 मार्क्स पे सेलेक्ट हुई है, क्योंकि वो कंडीशन भी फुलफिल करती है, 40 मार्क्स से 2 सब्जेक्ट में कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो तो सेटिस्फाइड है, 60 मार्क्स पे सेलेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये चीज जो सेटिस्फाई करता है वो जतिन भी तो करता है, बिकॉज जतिन का यहाँ 20 मार्क्स है, यहाँ 16 मार्क्स है, यहाँ 14 मार्क्स है, तीनों ही में 14 से कम नहीं है, और उसका टोटल भी इंदु से डेफिनेटली ज्यादा है। आई कैन सिंपली कंक्लूड कि जतिन विल ऑल्सो बी वन ऑफ दोज पर्सन, वन ऑफ दोज 4 पर्सन जो कि सेलेक्ट हुआ होगा, डेफिनेटली होना पड़ेगा, बिकॉज इंदु इज बीइंग सेलेक्टेड। इंदु से बेटर सिचुएशन हमारी जतिन की है तीनों सब्जेक्ट्स में, ओवरऑल उसका कट ऑफ वगैरह भी क्लियर हो रहा है, टोटल भी एक से ज्यादा इंदु से, तो डेफिनेटली जतिन तो सेलेक्ट होगा ही होगा। तो ऐसे ही ना तुम स्टार्ट करो एनालाइज करना कि कौन सा पर्सन हो सकता है, कौन सा पर्सन। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू, सबसे पहले मैं जैसे नोटिस करूं 58 मुझे देखो मैक्सिमम दिख रहा है, तो जैसे सोच सकते हैं कि चौथा पर्सन कुड बी एस्टर जिसका 58 है, कुड बी, राइट? अभी मैं ये डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूं कि होगा ही होगा, तो कुछ जगह अपने को पता भी नहीं है, तो हम एनालाइज करेंगे, ठीक है? नाउ एस्टर का 58 है, अब 58 से कम वाले लोगों को पहले तो आप नोटिस करना स्टार्ट करो, जैसे कि लेट्स से अगर मैं हरिणी की बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? हरिणी का स्कोर कितना जा सकता है? ऑल्सो एस्टर सेलेक्ट हो सकता है, वो भी चेक कर लो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 58 विल नॉट से कि वो सेलेक्ट हो सकता है। इसमें 12 है, दिस इज लेस देन 14, बट ये दोनों सब्जेक्ट में मोर देन 14 है, तो यस एस्टर कैन बी सिलेक्टेड बिकॉज वो एटलीस्ट कट ऑफ वाला पार्ट तो कर रहा है। नाउ 58 मार्क्स है, अब मैं हरिणी से स्टार्ट करता हूँ नीचे से ऊपर। हरिणी का यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है, ये मुझे नहीं पता। हरिणी का मैक्सिमम टोटल कितना हो सकता था, अगर सोच के देखो तो 5 का डबल होगा, 10, 10 प्लस 20 इज 30, 30, और यहां पे अगर हम 20 भी लाते, 30 प्लस 20 ये 50 पे पहुंच, तो हरनी से बेटर तो फिर एस्टर का हमेशा सिनेरियो रहेगा ना, दैट इज 58, उसका टोटल भी ज्यादा है, एंड हेंस आई कैन कंक्लूड कि बिटवीन एस्टर एंड हरनी, हरनी विल नॉट बी सिलेक्टेड, होना है तो एस्टर को होना है, हरनी को क्यों सिलेक्ट होना है? देन व्हाट अबाउट फलक? फलक का अगर नोटिस करो तो वो डेफिनेटली वो एलिमिनेटेड पर्सन है, क्यों? कि उसका इसमें और इसमें दोनों में 14 से लेस है, 2 या 2 से ज्यादा में अगर आपका 14 से लेस है तो आप एलिमिनेट हो जाओगे स्टार्टिंग में, तो फलक कैन नॉट बी दैट पर्सन, ठीक है? देन व्हाट अबाउट दानिश? दानिश का अगर नोटिस करो तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है, 20 है, सेक्शनल ठीक है, लेकिन उसका जो टोटल है 51 वो ऑलरेडी एस्टर से कम है, तो बिटवीन एस्टर एंड दानिश, दानिश कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तो दानिश को हटा देंगे। देन व्हाट अबाउट चेतना? चेतना एलिमिनेटेड होगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में उसका लेस देन 14 है, तो उसको तो हम एलिमिनेट ही कर देंगे, दिस इज एलिमिनेटेड। देन व्हाट अबाउट बाला? बाला के अगर नोटिस करो तो उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर वो 20 भी लेके आता, 20 का डबल वुड बी 40, 40 और 20, 40 और 20 कितना हो जाता, 60, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका इन दोनों सब्जेक्ट में लेस देन 14 है, एंड हेंस पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, Bala is also eliminated. Now the only left over choice is Ajay, और अजय में नोटिस करोगे उसका टोटल कितना है 52, इवन दो उसका ये दोनों सेक्शन 14 से ऊपर है, बट उसका जो 52 है ऑलरेडी एस्टर से कम है,
and hence between these two, Esther and Ajay will also not be selected. Ajay should be that fourth person to be selected. तो ये है हमारा एस्टर फोर्थ पर्सन, एक उन चारों में मेरा वो चौथा पर्सन जो हम नाम ढूंढ रहे थे वो है हमारा. नाउ एक चीज और ये भी सोचना कि गीता के लिए कंडीशन क्या दिया था, अमंग द फोर रिक्रूटेड गीता हैड द लोएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर. तो ये हमें तो दिख भी रहा है यहाँ पे कि जो नाम सेलेक्टेड है ना उसमें 70 है, फिर 60 है और फिर 58 है, फिर 58 आएगा. और गीता का बोला है उसने कि फोर्थ है, डेफिनेटली 58 से नीचे जाएगा, राइट. 58 से नीचे जाएगा, लेकिन नीचे कितना जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत नीचे चला जाए, बिकॉज लाइक बाकी कंटेंडर भी तो थे, ऐसे कंटेंडर जिनका सेक्शनल स्कोर ओके था बट टोटल की वजह से सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, तो उनसे तो डेफिनेटली गीता का ज्यादा होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो इसमें एनालाइज करते हैं, जो हमारे एलिमिनेटेड थे, डायरेक्टली एलिमिनेटेड थे, वो तो चेतना वैसे भी एलिमिनेटेड थी बिकॉज ऑफ द सेक्शनल्स. इसके बाद हमारा फलक वॉज ऑल्सो एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द सेक्शनल. ठीक है, हरनी को हमने क्यों एलिमिनेट करा था, हरनी का बिकॉज टोटल मेरा मैक्स टू मैक्स कितना जा रहा था, 50 जा रहा था. नाउ 50 से ऊपर ना तुम्हारे पास ऑलरेडी, दानिश को भी नहीं देखेंगे बिकॉज दानिश का 51 है, उससे ज्यादा ऑलरेडी किसका था, अजय का. वो एक बात समझना, मैं ये कह रहा हूं फाइनली कि गीता का जो मेरा कॉम्पोजिट स्कोर है, बिकॉज गीता इज बीइंग सेलेक्टेड एंड अजय इज नॉट बीइंग सेलेक्टेड, तो डेफिनेटली गीता का अजय से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज सेक्शनल तो दोनों का ओके होगा तभी लाइक सही है. अजय का तो हमें दिख रहा है एक्सप्लिसिटली कि सेक्शनल ओके है, का टोटल 52 है, और गीता इज बीइंग सेलेक्टेड, तो सेक्शन तो ओके होगा बट उसका टोटल डेफिनेटली वी कैन कंक्लूड कि 52 से ज्यादा होना पड़ेगा. अब एक चीज समझना, गीता का अब हम एनालाइज करते हैं जरा नंबर. गीता का यहाँ पे कितना है, 14 है, 14 का डबल इज 28, 28 प्लस 6 इज 34. नाउ हमें ये पता है कि यहाँ पे ना 20, देखो 20 तो वैसे भी नहीं दे सकते हो क्योंकि इसने बोला था कि अजय इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर. तो गीता का यहाँ पे मैक्स टू मैक्स तुम क्या दे सकते थे, मैक्स टू मैक्स तुम 19 दे सकते थे, और उस केस में तुम्हारा कॉम्पोजिट स्कोर क्या बन जाता, 53. और बात यह है कि तुम 19 से नीचे अगर आना चालू करते 34 प्लस 18, तो तुम्हारा कॉम्पोजिट स्कोर क्या बनना चालू होता, 52. बट फिर तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि फिर हमने अजय को किस बेस पे सेलेक्ट नहीं कर रखा है, एंड हेंस बिकॉज 4 ही लोग सेलेक्ट हुए हैं एंड गीता इज बीइंग सेलेक्टेड, आई कैन डेफिनेटली से गीता का जो कॉम्पोजिट स्कोर होगा वो क्या रहा होगा, 50. गीता का यहाँ पे कॉम्पोजिट स्कोर इज 53 एंड बिकॉज ऑफ दैट 53 इसका वर्क सॉरी डब्ल्यू में, दैट इज रिटन इंग्लिश में, यहाँ पे क्या स्कोर रहा होगा, दैट हैज टू बी राइट. एंड इसके बियॉन्ड हम इसमें बहुत ज्यादा आप कुछ फिगर आउट नहीं कर सकते हैं. बाला का डीआई में मैं नहीं बता सकता बिकॉज सेलेक्ट भी नहीं हुआ है, तो कोई रेंज वगैरह भी सेट नहीं कर सकते. इतना भी कम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं. हरिनी का भी इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट. सो दैट इज द मैक्सिमम वी कुड हैव डन इन दिस, राइट. नाउ विल हैव टू टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व इट. ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम्स. Now the first problem, which of the following statements must be true? Check कर लो. जैसे first, Jatin's composite score was more than Danish. So Jatin composite score was more than Danish. Yes, 51 and 70 definitely correct है. Indu scored less than Chetna in DI. Indu scored less than Chetna in DI, definitely true. 16 is less than 19. Second वाला भी true है. Third, देखो ऑल 3 वैसे भी नहीं है, राइट. फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो बोथ 1 एंड 2 होगा. चेक कर लो. जतिन स्कोर्ड मोर देन इंदू इन जीए. जतिन स्कोर्ड मोर देन इंदू इन, राइट. तो डेफिनेटली ये गलत हो गया, हेंस ये रिलेटेड है. आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स. ठीक है, कोई भी एक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से. बाला स्कोर्ड सेम एज जतिन एंड डीआई. तो बाला कोड सेम एज जतिन एंड डीआई. क्या ये चीज पॉसिबल है, मतलब ये बोल रहा है क्या यहाँ पे 20 आ सकता है, मस्ट बी फॉल्स, डेफिनेटली चेक करना है. अब देखो अगर यहाँ पे 20 होता, प्रॉब्लम क्या होती,
अगर यहाँ 20 होता तो 20 का डबल कितना हो जाता 40, 40 प्लस 20 वुड हैव बीन 60। प्रॉब्लम ये है कि 60 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता था? बिकॉज ऑलरेडी इंदू का कॉम्पोजिट स्कोर क्या है 60 एंड कॉम्पोजिट स्कोर विल नेवर रिपीट एंड हेंस आई कैन कंक्लूड कि यहाँ पे 20 नहीं हो सकता। तो इसने ये जो स्टेटमेंट दिया बाला स्कोर द सेम एज जतिन इन डीआई, ये पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज दिस हैज टू बी डेफिनेटली। तो बाकी ऑप्शन चेक करने का भी हमें पॉइंट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इफ ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट अजय एंड दानिश हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई, तो डीआई में अजय एंड दानिश क्योंकि उनका ऑलरेडी 8 आ रखा है, इनको छोड़ के सबका क्या बोल रहा है वो डिफरेंट स्कोर है, राइट? एंड बालास कॉम्पोजिट स्कोर वाज लेस देन चेतना एंड बालास कॉम्पोजिट स्कोर वाज लेस देन चेतना, मतलब 54 से ये चीज क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ये दो कंडीशन सेट हो गई। चेतना, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स बाला कुड हैव स्कोर्ड इन डीआई, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम कितना दे सकते हो ये चीज। अब एक चीज समझना, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे y है, तो बाला का जो कॉम्पोजिट स्कोर होगा कैसे कैलकुलेट होगा 2y, क्योंकि इसका डबल करोगे 2y प्लस कितना 20 इक्वल टू जो कॉम्पोजिट स्कोर होगा, ठीक। अब एक चीज ये है, मैं सारी वैल्यूज क्यों अलॉट करूंगा, 2y इज एन इवन नंबर, 20 इज एन इवन नंबर, तो एडिशन हमेशा क्या बनेगा, इवन ही बनेगा, और 54 से कम रखना है, ठीक है। तो 54 से कम आना स्टार्ट करोगे और इवन रखो, 53 मत रखो, 51 मत रखो। मैक्सिमम अगर मेरे को देखो y को मैक्सिमाइज करना है तो इधर मैं चाहूंगा मैक्सिमम रखें, लेट्स से मैंने 52 रखा, तो अब प्रॉब्लम क्या है, 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, इससे मेरा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैन दैट y बी इक्वल टू 16, उसके लिए तो इसने कंडीशन दिया था if all the candidate except Ajay and Danish had different marks in DI, तो DI में कभी स्कोर रिपीट नहीं करना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम में। तो नोटिस करो 16 ऑलरेडी किसका है, हेंस ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट? DI में उसका 16, तो बस चेक करते जाओ। मान लो 52 ना रख के, मान लो अगर हमने यहाँ पे 50 किया होता तो 2 कम हो जाता, यहाँ पे 32 की जगह 30 आया होता, तो y की भी वैल्यू क्या आई होती 15 आई होती। क्या y की वैल्यू 15 हो सकती है, हो सकती है? अगेन द आंसर शुड बी नो, बिकॉज फलक का ऑलरेडी क्या है 15। तो बस इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है, राइट? जैसे 15 उसके बाद नेक्स्ट चेक कर लो, y इक्वल टू क्या मेरा, मतलब सीधे सीधे वही है, 50 के बाद अगर मैं 48 करता तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता, 2 और कम हो जाता 28 हो जाता, तो y की वैल्यू मेरी क्या आती 14 आती। क्या मैं 14 रख सकता हूँ? द अगेन आंसर इज नो, बिकॉज गीता का ऑलरेडी क्या है 14 है। के नीचे चेक करो तो वो सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, y इक्वल टू अगला क्या वैल्यू मिलता अपने को, और नीचे जाते तो 13 मिलता। क्या 13 हो सकता है? yes, because there is no 13 that is there in this particular, तो मैक्सिमम मैं फिर इसको बाला को कितना दे पाऊंगा डीआई में, क्लियर है? तो आपको टेबल के थ्रू उसको चेक करना पड़ेगा, नॉट रश इनटू इट, यार मैक्सिमम तुम कुछ भी रख सकते। द फोर्थ प्रॉब्लम, इफ ऑल द कैंडिडेट स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन डब्ल्यूई, अब क्या कह रहा है यहाँ पे सबका मान लो डिफरेंट स्कोर आया होता, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स हरनी कुड हैव स्कोर्ड इन डब्ल्यूई, तो यहाँ उसका मैक्सिमम कितना था, तो वही सेम लॉजिक से जैसे इसके आपने बाला में डीआई में चेक करा वैसे ये भी चेक हो जाएगा। तो डब्ल्यूई में क्या हुआ है, सबका डिफरेंट आया है और हमें हरनी का क्या करना है डब्ल्यूई में मैक्सिमाइज करना, राइट? हरनी का देखो टोटल पता नहीं है, इसको मैक्सिमाइज करने की तरफ जा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं चेक करना, देखो सिंपल सी बात है, हम मैक्सिमम करना चाहते हैं, 20 है, फिर तुम्हारा 19 ऑलरेडी है और तुम्हारे पास 18 ऑलरेडी है, राइट? तो 20 19 18 ऑलरेडी है, फिर 16 भी दिख रहा है, हम 17 एक बार चेक करके देखते हैं। याद रखना 17 के बाद इसको सेलेक्ट भी नहीं होना चाहिए, राइट? ये ध्यान रखना कि 17 आप देना तो चाहोगे बट इसको सेलेक्ट नहीं होना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट पर्सन सिलेक्टेड वाज गीता। तो अगर मैं इसका स्कोर देखूँ 5 का डबल 10 हो जाएगा, 10 प्लस 20 इज 30, 30 के बाद अगर मैं इसको 17 देता हूँ तो 47 हो जाएगा। प्रॉब्लम है 47, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फलक का कॉम्पोजिट स्कोर आ रखा है तो रिपीट नहीं होना चाहिए, हेंस यहाँ पे हम 17 तो डेफिनेटली नहीं रख सकते। 17 के बाद डायरेक्टली नोटिस करो तो 16 भी ऑलरेडी है तो रिपीट हो जाएगा, नहीं रखेंगे। 15 भी ऑलरेडी हमारा दानिश का है तो 15 भी नहीं हो सकता, तो अगला मैक्सिमम हरिणी का क्या हो सकता था, यहाँ सीधा 14 हो सकता था, मैक्स टू मैक्स 14 हो सकता था। 14 में चेक करो क्या स्कोर बनता, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 14 इज 40, और क्या कहीं पे भी 44 तुम्हारा कॉम्पोजिट स्कोर दिख रहा है?
No, and hence the maximum Harini could have scored in WE have been right. So that is all about this set. थोड़ा calculative भी है, थोड़ा analytical भी है. You have to figure out a lot of information. Connection establish करना पड़ेगा, and this is kind of logic AI we normally like see in the CAT paper. Right. So I hope you understood this set. If you have any doubts, you can just put that. Thank you.